हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर का सब्जेक्ट सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी को, जिसका हमने मॉड्यूल 1 का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज़। हमने अपनी पिछली वीडियो में टॉपिक कवर कर लिया है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज़ में हमने टॉपिक कवर किया था डिसीज़ एजेंट को, कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के डिसीज एजेंट्स होते हैं जो क्या है कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी डिसीज़ को कॉज करने के लिए। ठीक है, वन ऑफ द मेन कॉज जो है, वन ऑफ द मेन ईटियोलॉजी जो है डिसीज़ के लिए, वो होती है डिसीज एजेंट, जो कि हमने पिछली वीडियो में हमारी कवर कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे इसी में ही एक नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़, कि हम कैसे किसी डिसीज़ को होने से बचा सकते हैं, उसकी कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ को हम डिस्कस करेंगे इस आज की वीडियो में। इससे पहले ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़, कि हम डिसीज़ को कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे उसे रोकेंगे। अब हम ये क्या है कि डिसीज़ एजेंट जो है वो अगर हमारी बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है, हमें क्या करना है, उसे हमारी बॉडी में एंटर करने से रोकना है। ठीक है ना, सो दैट क्या है कि वो हमारी बॉडी में जाके मल्टीप्लाई ना हो एंड इन्फेक्शन कॉज ना करे, जिससे क्या है कि वो डिसीज़ होगी। ठीक है, मेन पर्पस क्या है हमारा, कि हमें उस डिसीज़ एजेंट को हमारी बॉडी में जाने से, हमारी बॉडी में एक्ट करने से प्रिवेंट करना है, दैट इज़ द प्रिवेंशन। ठीक है, अब प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अब क्योर क्या है, हमारे पास ट्रीटमेंट, कि हम किसी डिसीज़ अगर आगे हमें हो चुकी है तो हम उसे ट्रीटमेंट करने की बजाय अगर हम उसे होने ही ना दें, सो दैट इज़ द बेटर वे, कि हम उसे प्रिवेंट कर दें, हम उसे पहले ही रोक दें कि वो डिसीज़ हो ही ना, हमें उस ट्रीटमेंट की जो है वो ज़रूरत ही ना पड़े। दैट इज़ प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन इज़ टू कंट्रोल द कॉज। अब प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या है, कि हमने कैसे उसे प्रिवेंट करना है, उस डिसीज़ को अकर होने से, सो दैट वो हमारी बॉडी में एंटर ना करे। अगर हमारी बॉडी में एंटर कर चुकी है तो हम उसे मल्टीप्लाई होने से रोकें एंड उसे इन्फेक्शन करने के लिए उसे रोकें। दैट इज़ द प्रिवेंटिव मेडिसिन। जो हम क्या करेंगे, उसके कॉज को, जो डिसीज एजेंट है, ठीक है, उसके कॉज को कंट्रोल करने में यूज़ करेंगे, वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा प्रिवेंटिव मेडिसिन का। एंड हैंस द डिसीज प्रोसेस, जिससे क्या है कि अगर डिसीज एजेंट वो क्या है कि हम उसे ही रोक देंगे, ठीक है, कि वो एक्ट ना कर पाए, तो क्या होगा कि वो होल डिसीज़ प्रोसेस जो होना था उस डिसीज़ एजेंट के कारण हमारी बॉडी में, वो खुद ब खुद जो है वो रुक जाएगा, उसे हम प्रिवेंट कर पाएंगे। ठीक है, अब प्रिवेंशन को हमने कैसे जो है समझना है, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज प्रिवेंशन कुड बी बेटर अंडरस्टूड बाय डिवाइडिंग इट इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंड है सेकेंडरी एंड थर्ड है टर्शरी प्रिवेंशन। ठीक है, अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्या है इन टाइप्स में। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास प्राइमरी प्रिवेंशन। अब प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होती है, कि जब क्या है कि हमारे पास जो डिसीज एजेंट है वो हमारे ऊपर एक्ट ही ना कर पाए, मीन्स हमारी बॉडी में एंटर ना कर पाए एंड हमारी बॉडी में अटैक ना कर पाए, वो प्रिवेंशन जो होगी, हम उसे हमारी बॉडी में एंटर करने से रोक रहे हैं, दैट द प्रिवेंशन इज नोन एज प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज एन एक्शन टेकन बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिसीज। अब डिसीज कब होगी, ठीक है, डिसीज होने से पहले के जो एक्शंस लेंगे हम, दैट इज द प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, तो अब डिसीज कब होगी, जब वो एजेंट एंटर करेगा बॉडी में। ठीक है ना, हम उस डिसीज एजेंट को एंटर ही नहीं होने देंगे, दैट इज द प्राइमरी प्रिवेंशन विच रूल्स आउट द पॉसिबिलिटीज दैट डिसीज विल एवर अकर। अब अगर वो डिसीज एजेंट ही नहीं आएगा हमारी बॉडी में तो डिसीज भी नहीं होगी, तो हमने उसे पहले ही प्रिवेंट कर दिया सो दैट हमें डिसीज हो ही ना पाए। ठीक है, इट इंडिकेट्स द इंटरवेंशन इन द प्री पैथोजेनेसिस फेज ऑफ द डिजीज। अब हमने प्री पैथोजेनेसिस फेज को कवर किया था कि क्या है प्री पैथोजेनेसिस फेज, जबकि वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं हुआ है अभी, वो डिसीज एजेंट वो अभी इन्वायरमेंट में ही है,
वो एंटर नहीं हुआ है, दैट द फेज इज नोन एज प्री पैथोजेनेसिस फेज। तो हमें उसको ही रोकना है, दैट इज द इंटरवेंशन ऑफ प्री पैथोजेनेसिस फेज ऑफ द डिसीज। ठीक है, अब इट इज बेस्ड ऑन द मेजर्स विच प्रमोट जनरल हेल्थ ऑफ द people by protective measures like education and literacy campaigns. Primary prevention can be done in 3 ways. अब क्या है कि हमने प्राइमरी प्रिवेंशन को कैसे कंट्रोल करना है। अब अगर हम एग्जांपल्स लें कि प्राइमरी प्रिवेंशन क्या क्या हो सकती है, जैसे हम जो है जैसे ही बेबी बर्थ लेता है, देन उस टाइम पे हम उन्हें इम्यूनाइजेशंस वैक्सीनेशंस प्रोवाइड करते हैं, सो दैट फर्दर उसकी लाइफ में जो भी डिसीजेज होनी थी उसे हमने पहले ही वैक्सीनेशन से प्रिवेंट कर दिया, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी प्रिवेंशन। देन अगर हम किसी और डिसीज की बात ले लें, जैसे मलेरिया की बात ले लेते हैं, ठीक है, देन वहाँ पे हम प्राइमरी प्रिवेंशन क्या कर रहे हैं कि हम मलेरिया को नहीं होने देंगे, मलेरिया एजेंट को हम एंटर ही नहीं करने देंगे हमारी बॉडी में। वो कैसे हो सकता है कि अगर हम मॉस्किटोज को कंट्रोल कर पाएँ। अब उनके लिए हमें कौन कौन से मेजर्स लेने होंगे, हमें क्या है कि पब्लिक को एजुकेट करना होगा कि आपने कहीं पे भी पानी नहीं जो है वो खड़ा होने देना है, कि स्टेगनेंट वाटर कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन आप नेट्स यूज़ कर सकते हो, ओडोमोस जैसे है, ठीक है ना, देन मॉस्किटो रिपेलेंट्स जिसे कहते हैं, ठीक है ना, वो आप जो है वो यूज़ कर सकते हो, सो दैट क्या है कि मॉस्किटो बाइटिंग ना हो, जिसके कारण मलेरिया नहीं होगा, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, देन अगर हम हाइपरटेंशन की बात कर लें, तब हम क्या है कौन कौन से प्राइमरी प्रिवेंशंस कर सकते हैं कि हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, हम क्या है कि रेगुलरली वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक है, इवनिंग वॉक है, ठीक है ना, वो वॉक के कारण एंड बैलेंस डाइट है हमारी, वो सारे जो मेजर्स ले रहे हैं हम, उस डिसीज़ जो हमारी डिसीज़ है वो ना हो, वो क्या है हमारे पास ऑल द प्राइमरी प्रिवेंशंस, प्राइमरी मेजर्स टू प्रिवेंट द प्राइमरी डिसीज, ठीक है, प्राइमरी कॉज ऑफ द डिसीज। ओके, देन हमारे पास 3 टाइप्स की जो है हमारे पास वेज हैं जिसके साथ हम प्राइमरी प्रिवेंशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन कर सकते हैं किसी भी डिसीज की। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन। इसमें क्या है, प्राइमॉर्डियल प्रिवेंशन जो है हमारे पास, इसमें क्या है, इन दिस अप्रोच एफर्ट्स आर डन टूवर्ड्स डिस्करेजिंग चिल्ड्रंस फ्रॉम अडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफस्टाइल मेनली थ्रू इंडिविजुअल एंड मास एजुकेशन। अब हमने क्या करना है प्रीमॉर्डियल में, जैसे हम अगर बात कर लेते हैं कि हम छोटे बच्चों को पहले ही सिखाना स्टार्ट करते हैं कि गुड हैबिट्स क्या होती हैं। अब हमने गुड हैबिट्स उनको क्यों बताई, सो दैट क्या है कि वो अपनी सारी लाइफ में उसे जो है वो अप्लाई करें, एंड उन हैबिट्स से जो है उनकी कई डिसीजेज जो है वो प्रिवेंट हो सकती हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं कि उन्होंने हमने बच्चों को कहा कि आपने जो है हेल्दी फूड को अडॉप्ट करना है, जंक फूड को अवॉइड करना है, दिस इज़ ऑल्सो अ प्राइमरी प्रिवेंशन, सो दैट क्या है कि आगे चल के उसे ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, देन हार्ट डिसीजेस की प्रॉब्लम्स ना हो पाएँ। ठीक है, देन क्या है कि हमारे पास हैंड्स को वॉश करना है बिफोर ईटिंग, ठीक है ना, देन क्या है कि ब्रश करना है टीथ को डेली। सो ये सारी जो हम मेजर्स ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं कि सो दैट क्या है कि आगे चल के हमें कोई डिसीज़ ना हो, कि हम पहले ही उसकी जो है चिल्ड्रन में उनकी हैबिट्स बना रहे हैं कि वो आगे चल के उनको कोई डिसीज़ ना हो, दैट इज़ नोन एज प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशंस। ठीक है, these preventions are known as primordial preventions. For example, the disease like hypertension and obesity have their origin in early childhood when lifestyles are formed. अब जो है कि हाइपरटेंशन की डिसीज़, ओबेसिटी की डिसीज़ जो है वो अगर हो रही है तो कैसे हो रही है कि उनका चाइल्डहुड में वो कैसा था उनका लाइफस्टाइल, कि वो हर रोज़ जंक फूड खा रहे हैं, ठीक है ना, जिसके कारण क्या है कि उनमें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आएगी, आगे चल के ओबेसिटी की प्रॉब्लम आएगी, हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम आएगी। इससे क्या है कि उनकी डिसीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ होती जाएंगी। सो हमने क्या है उनकी इन हैबिट्स के ऊपर ही जो है वो प्रिवेंशन शो करनी है कि इन हैबिट्स को ही अच्छा बनाया जाए, सो दैट हमें डिसीज़ आगे चल के ना हो पाएँ। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे ईटिंग हैबिट्स, कि आपकी ईटिंग हैबिट्स को अच्छा बना दिया जाए, अनहाइजीनिक हैबिट्स जो हैं उनको कम किया जाए। ये सारी जो भी मेजर्स ले रहे हैं हम अंडर द प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन ही लेंगे। ठीक है,
सेकेंड है हमारे पास कि हम प्राइमरी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं सेकेंड टाइम। देन पॉपुलेशन स्ट्रेटजी। अब पॉपुलेशन स्ट्रेटजी और मास स्ट्रेटजी जो है हमारे पास, इसमें क्या है कि हमने एजुकेट करना है होल पॉपुलेशन को, जो मास पॉपुलेशन है उसको हमने एजुकेट करना है, सो दैट क्या है कि वो प्राइमरी मेजर्स ले सकें, जिसके कारण क्या है कि डिसीज़ को ईजिली प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, दिस स्ट्रेटजी इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द लाइफस्टाइल। ठीक है, लाइफस्टाइल कैसा है, सोशियो इकोनॉमिक एंड बिहेवियर चेंजेस इन द होल पॉपुलेशन, कि हमने कौन कौन सी चीज़ों में चेंजेस लेके आने हैं जिसके कारण क्या है कि वो प्राइमरी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो ले पाएँ। ठीक है, एंड डिसीज़ को प्रिवेंट कर पाएँ। दस इज has been proved that even a little decline in the average blood pressure of the population would produce large decrease in the incidence of cardiovascular diseases. अब अगर हमने किसी मास स्ट्रेटजी में, ठीक है ना, अगर हमने कहीं पे कैंपेन लगाया, ठीक है ना, कोई कैंप लगाया, देन वहाँ पे हमने लोगों को एजुकेट किया अबाउट कि आप जंक फूड ना खाओ, इससे क्या क्या जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको। ठीक है ना, देन उस टाइम पे जो है कि कोई ना कोई जो है आपकी बात को सुनेगा एंड उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करेगा। तो वहाँ पे क्या है, कुछ लोगों ने अप्लाई किया जिसके कारण कुछ फॉल आया कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज में। ठीक है ना, कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज का इंसिडेंस रेट कम हो गया। तो वो जो प्रिवेंशन की हमने, दैट इज पॉपुलेशन मास स्ट्रेटजी। ठीक है, देन थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेटजी जो है हमारे पास वो क्या है, हाई रिस्क स्ट्रेटजी। इसमें क्या है कि इन एनी पॉपुलेशन देयर मे बी सर्टेन इंडिविजुअल हु मे बी एट हाई रिस्क। This strategy is based on the detection of the individuals at high risk by optimum use of clinical methods. अब इस स्ट्रेटजी में क्या करना है कि जो भी पॉपुलेशन हाई रिस्क पे है कि उनको डिसीजेज ज़्यादा हो सकती हैं, जैसे चिल्ड्रन में हो गया, ठीक है ना, देन ओल्ड एज पीपल में हो गया, वहाँ पे क्या है कि उनका इम्यून सिस्टम वो बहुत कम होता है, जिसके कारण क्या है कि उनको ईजिली डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो हम उन लोगों पे जहाँ पे जिनको हाई रिस्क डिसीज़ होने के चांसेस हैं, उन पे हम जो है ये स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे एंड उनकी डिटेक्शन करेंगे डिसीज़ की एट द क्लिनिकल मैथड्स। ठीक है, बाय द क्लिनिकल मैथड्स जो है हम उनकी डिसीज़ को जो है वो डिटेक्ट करेंगे एंड उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देन है हमारे पास सेकेंड, दैट इज सेकेंडरी प्रिवेंशन। हमने प्राइमरी प्रिवेंशन कवर कर लिया कि हमने पहले ही डिसीज एजेंट को एंटर ही नहीं होने देना है हमारी बॉडी में, दैट इज नोन एज प्राइमरी प्रिवेंशन। अब है हमारे पास सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या है कि अगर डिसीज एंटर हो चुकी है हमारी बॉडी में, तो हमने कैसे उसे प्रिवेंट करना है, कैसे हम उसे ईजीली डिटेक्ट कर पाएँ, पहले ही डिटेक्ट कर लें, सो दैट क्या है कि उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस ना कर पाएँ। ठीक है, वो प्रिवेंशन क्या होगी हमारे पास, सेकेंडरी प्रिवेंशन। इट इज़ रिलेटेड टू द प्रिवेंशन मेजर्स टेकन आफ्टर अकरेंस ऑफ डिसीज टू अरेस्ट द डिसीज प्रोसेस एंड रिस्टोर द हेल्थ। अब क्या है कि कौन सा प्रिवेंटिव मेजर्स है कि हमारे पास डिसीज़ हो चुकी है, अक्कर हो चुकी है वो डिसीज़, अब हमने उस डिसीज़ को हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई होने से, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट करने से रोकना है एंड हमारी हेल्थ जो है उसे रिस्टोर करने में हेल्प करनी है। तो वो टाइप ऑफ प्रिवेंशन इज नोन एज सेकेंडरी प्रिवेंशन. It is defined as an action that stoops the progression of the disease at its early stage and prevent complications. ठीक है, हम क्या है कि उस डिसीज़ को जहाँ पे वो एंटर कर चुकी है हमारी बॉडी में, वहीं पे हम उसे स्टॉप करने की कोशिश करेंगे एंड फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, दीज एक्शंस इंक्लूड अर्ली डायग्नोसिस. क्या है कि हम अर्ली से अर्ली डायग्नोसिस कर पाएँ बाय द स्क्रीनिंग मैथड्स. ठीक है ना, बाय ऑर्गेनाइजिंग कैंप्स लगा के हम वहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह कर सकते हैं, जिससे क्या है कि हम किसी भी डिसीज़ को अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं. ठीक है, देन क्या है, एडिक्वेट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे. गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम्स जो हैं हमारे पास, उनकी हेल्प से जो है हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कर सकते हैं. अब हमारे पास सेकेंडरी प्रिवेंशन का क्या एम हुआ, इसको हमने देखा कि सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है. इससे हमें क्या पता चला कि उसका क्या एम होगा, कि मेन पर्पस क्या है हमारे पास सेकेंडरी प्रिवेंशन का, कि हमने उस डिसीज़ को फर्दर प्रोग्रेस करने के लिए
एंड फर्दर उसे स्प्रेड होने के लिए प्रिवेंट करना है उसे, ठीक है ना। सो दैट क्या है कि वो एक डिसएबिलिटी जो है वो क्रिएट ना कर पाए, तो उस पीरियड ऑफ डिसएबिलिटी को शॉर्टन करने के लिए भी हम सेकेंडरी प्रिवेंशन यूज़ करते हैं, ठीक है। देन आ गया हमारे पास टर्शरी प्रिवेंशन। अब टर्शरी प्रिवेंशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज ऑल द मेजर्स अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट्स एंड डिसेबिलिटीज, minimizing sufferings caused by existing departures from good health and to promote the patient's adjustment to the intermediate conditions। अब इसमें क्या है कि अगर डिसीज़ हो चुकी है, ठीक है ना, उसने अपनी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट कर दी हैं, जिससे क्या है कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, चेंजेस आएंगी आपकी बॉडी में, जिसके कारण आपको इम्पेयरमेंट्स हो सकती हैं, डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। उसे अब रिड्यूस करना है। अब आपको इम्पेयरमेंट्स हो चुकी हैं, ठीक है, बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कत आनी स्टार्ट हो चुकी है, उस डिसएबिलिटी को, उस इम्पेयरमेंट को रिड्यूस करने के लिए, उससे सफरिंग जो हो रही है, ठीक है, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उस इम्पेयरमेंट से, डिसेबिलिटी से, उसे मिनिमाइज करने के लिए हम जो भी मेजर्स लेंगे, सो दैट क्या है कि हम गुड हेल्थ की तरफ बढ़ पाएँ एंड जो पेशेंट की एडजस्टमेंट है, जो उसकी इंटरमीडिएट कंडीशन बन चुकी है, ठीक है ना, वो उससे हम क्या है कि गुड हेल्थ की तरफ बढ़ पाएँ, दैट इज नोन एज टर्शरी प्रिवेंशन, ठीक। टर्शरी प्रिवेंशन मीन्स इंटरवेंशन इन द लेट पैथोजेनेसिस फेज। अब पैथोजेनेसिस फेज क्या है कि उसने जो है वो डिसीज़ को कॉज किया, देन वहाँ पे इम्पेयरमेंट कर दी या डिसेबिलिटी कर दी है, वहाँ पे हमने जो प्रिवेंशन जो है वो लेनी है, दैट इज़ नोन एज टर्शरी प्रिवेंशन। As when the disease process has crossed its early stage and extend the concept of prevention in the field of rehabilitation, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि जो भी हम जो फेजेस, जो मेजर्स यूज़ करेंगे, उससे क्या होगा कि हम उसे रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, उसकी सफरिंग्स को रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें मेन एग्जांपल की बात करते हैं, अगर किसी भी पर्सन को हार्ट डिसीज़ है, ठीक है ना, उसमें कोई भी हार्ट डिसीज़ ले सकते हैं, देन उसके लिए हम क्या टर्शरी प्रिवेंशन यूज़ कर सकते हैं कि उसे उस हार्ट डिसीज़ से हमें जो है वो रिलीफ मिल सके, ठीक है। जैसे हम एंजियोप्लाजी कर देंगे या बाईपास सर्जरी करवा लेंगे, ठीक है, देन पेस मेकर जो है वो जो है हार्ट में डलवा लेंगे, तो वो क्या है, ये इन मेजर्स से हम क्या है कि अपनी सफरिंग्स को रिड्यूस कर सकते हैं, उन सफरिंग से हमें थोड़ी सी जो है राहत मिल सकती है, ठीक है। देन अगर हम किसी और डिसीज़ की बात करते हैं, जैसे COPD है, ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ जो है वो लंग डिसीज़ है, ठीक है, उसमें क्या है कि हमें सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो क्या है कि हम टर्शरी प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं कि हम उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, सो दैट क्या है कि हमारी टर्शरी प्रिवेंशन जो है कि हमारी जो ऑक्सीजन की कमी थी वो पूरी हो सके, ठीक है। ऑल दीज मेजर्स आर टेकन, जो क्या है वो किसके अंडर आ रहे हैं, टर्शरी प्रिवेंशन के अंडर। सो यहीं पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। Thank you.